हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए। आज हम लोग देखेंगे 26 नंबर टेस्ट सीरीज को। और जिनका जिनका एग्जाम अभी है, प्लीज़ यह वीडियो देख कर जाएँ। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे से एग्ज़ाम दें अपना। जितना चीज़ भी आप पढ़ें उसको स्मरण में रखें। चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन को। Which software is a file compression utility? इसमें से बताना है which is not a file compression utility। 7zip है, WinRAR है, WinZip है या compress है। तो ये एक compress फाइल नहीं करता है, वो कौन सा है? वो compress है। नेक्स्ट है a full set of operation allowed in stack। stack में कौन कौन सा ऑपरेशन अलाउ किया जाता है? push pop remove, push pop add, push pop remove या substitute। तो देखिए push pop इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये stack हमने बना दिया तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो ऑपरेशन होता है, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है कि डेटा को इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब होता है कि डेटा को डिलीट करना। तो जो भी डेटा यहाँ पे जैसे इंसर्ट हो गया तो ये ऊपर वाला जो आइटम होता है सबसे टॉप, उसको बोला जाता है TOS, टॉप ऑफ द स्टैक, जिसको स्टैक रजिस्टर बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियलोक फंक्शन इज यूज टू, रियलोक का यूज कब किया जाता है? गेट बैक द मेमोरी दैट वाज रिलीज्ड अर्लियर। ठीक है, अनसाइंड्री फंक्शन, या रीएलोकेट अ फाइल पॉइंटर व्हेन स्विचिंग बिटवीन फाइल्स, चेंज द साइज ऑफ एन एरे, या चेंज द साइज ऑफ एन डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? साइंड इंट, बिग इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है सी लैंग्वेज में। हैश डिफाइन इज यूज टू, हैश डिफाइन का यूज किस लिए किया जाता है? डिफाइन अ वेरिएबल, डिफाइन अ मैक्रो, डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन अ कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, सॉरी, एक मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन का यूज किया जाता है, हैश डिफाइन कीवर्ड का। हायर ऑर्डर फंक्शन आर नॉट बिल्ट इनटू, हायर ऑर्डर जो फंक्शन होता है वो बिल्ट नहीं होता है किस लैंग्वेज में? स्ट्रक्चर लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में या C++ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर लैंग्वेज। एनिमेशन एंड इंटरेक्टिवली विद द यूजर वेब पेज कैन बी डन बाई PHP, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक या C#। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एनिमेशन और इंटरेक्टिविटी जो होता है वो। लैंग्वेज विच इज बेस्ड ऑन पास्कल, पास्कल पे बेस्ड है वो कौन सा लैंग्वेज है? फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, अड्डा है या C++ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अड्डा। जॉर्डन मूरे वाज को फाउंडर ऑफ, जॉर्डन मूरे थे वो किस चीज को फाउंड किए थे? इंटेल को, HP को, डेल को या सोनी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इंटेल प्रोसेसर बनाता है, जॉर्डन मूरे उसके को फाउंडर हैं। Dividing a program into function and module is one of the main feature of machine language, interpreted language, structured language या यहाँ पे स्ट्रक्चरल लैंग्वेज या यहाँ पे स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। दो बार हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी, या ये कॉलम C भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। When an object goes out of scope, आउट ऑफ स्कोप जब हो जाता है, विच फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, किस फंक्शन को ऑटोमेटिक रूप से कॉल किया जाता है? कंस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रक्टर को, इन लाइन को या एंड ऑफ द लाइन को? तो वो होता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर्स डू नॉट रिसीव पैरामीटर्स एंड डू नॉट, ना ही, देखिए जो भी डिस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं उसमें कोई भी पैरामीटर या आर्गूमेंट नहीं डालते हैं। ठीक है, और ना ही उसमें रिटर्न वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही इसमें पैरामीटर डालेंगे, ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई, बताइए, कॉलन है, ये देखिए डबल कॉलन लगा हुआ है, वाट का सिंबल है, वाट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सिंबल के जरिए हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करते हैं। पासिंग आर्गूमेंट टू अ डिस्ट्रक्टर, अगर पास कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर में तो आर्गूमेंट पास नहीं किया जाता है, अगर ये पास कर देंगे तो ये किस तरह का एरर कॉज करेगा? लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर या फेटल एरर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंटेक्स एरर, ऑप्शन बी। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम गिव्स अ, मल्टी प्रोसेसर जो सिस्टम होता है वो क्या चीज देता है? स्मॉल सिस्टम है, टाइटली कपल्ड सिस्टम है, लूजली कपल्ड सिस्टम है या माइक्रो कपल्ड है? तो वो एक टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है।
मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव एडवांटेज ऑफ, क्या चीज़ का एडवांटेज होता है, इंक्रीज थ्रूपुट करता है, एक्सपेंशन जो करता है हार्डवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें थ्रूपुट इसका बढ़ जाता है। थ्रूपुट बढ़ने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस्ड पर यूनिट टाइम जो होता है वो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब बहुत ही फास्ट हो गया हमारा, थ्रूपुट उसका इंक्रीज हो गया। शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड आर डन बाई, थ्रेड्स जो जितने भी होते हैं प्रोग्राम को, छोटे हिस्से को, एक प्रोग्राम को भी थ्रेड कहा जाता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा शेड्यूलिंग जितना भी है वो किया जाता है। इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है अलाउ टू एक्सचेंज डेटा डायरेक्टली बिटवीन एन प्रोसेस स्टेट में या रजिस्टर में या इनपुट आउटपुट मॉडल एंड प्रोसेसर में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट आउटपुट मॉडल एंड प्रोसेसर। स्टैक पॉइंटर इज अ रजिस्टर, इज अ रजिस्टर, एक स्टैक पॉइंटर क्या है, एक रजिस्टर दैट पॉइंट टू पीओपी ऑफ द स्टैक, पुश ऑफ द स्टैक, टीओएस ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक या बॉटम ऑफ द स्टैक। तो मैं बताया हूँ कि जो पॉइंटर स्टैक पॉइंटर होता है वहीं से डेटा को पुश या पॉप करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो होता है टीओएस, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग ऑल द वोल्टेज एट वन ऑफ टू वैल्यूज, वन ऑफ टू वैल्यूज उसको क्या कहते हैं बताइए, बाइनरी सर्किट कहेंगे, बाइनरी लॉजिक कहते हैं, लॉजिक सर्किट कहते हैं या नॉन ऑफ द अबव कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक सर्किट उसको कहते हैं। ऑपरेशन कैरी आउट बाय नॉट गेट, उसको और क्या कहता है, इन्वर्टिंग कहेंगे, कन्वर्टिंग कहेंगे, रिवर्टिंग कहेंगे या रिवर्सिंग कहेंगे, तो उसको इन्वर्टिंग कहा जाता है। क्लियर है सबको, पढ़ा चुका हूँ मैं ये इस चीज़ को। टेबल यूज टू शो द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, उसको क्या कहेंगे, एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट को शो किया जा रहा है, वो टेबल क्या होता है, लॉजिक टेबल, गेट टेबल, सिस्टम सर्किट टेबल होता है या ट्रूथ टेबल होता है, तो सबको पता ही होगा, वो ट्रूथ टेबल के जरिए हम लोग करते हैं काम। कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिग्नल विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव इज कॉल्ड, कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस तरह का सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होगा, मॉड्यूलेशन होगा, एनालॉग सिग्नल होगा या बाइनरी सिग्नल होगा। तो वो एक एनालॉग सिग्नल रहता है जो कंटिन्यूअस जो रहता है वो वेव के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया, एक अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया इसमें से कौन सा है, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, ये देखिए ये तीनों गाइडेड मीडिया होता है, लेकिन सैटेलाइट जो होता है ये एक अनगाइडेड मीडिया होता है। क्लियर है सबको, तो इसको ध्यान में रखना है, अनगाइडेड इसमें से पूछ देगा या गाइडेड, याद रखना है, सैटेलाइट हमारा अनगाइडेड होता है। कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इन ट्रांसमिशन नोन एज, किस ट्रांसमिशन में ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर होता है, सिंक्रोनस में, डिजिटल में, एसिंक्रोनस में या एनालॉग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस, ठीक है। इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, अगर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन कहेंगे, कन्वर्जन कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको मॉड्यूलेशन करते हैं। जैसे हमारा मॉडेम होता है, क्या करता है, मोडेम मॉड्यूलेशन करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल। मोस्ट डेटा ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन यूजेज, टेलीफोन लाइन पे जितना भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसमें किस तरह का ट्रांसमिशन किया जाता है, सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, वन वे ट्रांसमिशन या टू वे ट्रांसमिशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। सीरियली प्रोसेस किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है टेलीफोन लाइन पे। एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है टेलीफोन लाइन, याद रखिएगा इस चीज को भी। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी विच यूजेज राउटर, कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें राउटर का यूज किया जाता है, बताना है। बस में, रिंग में, मेश में या ट्री में, तो ये किया जाता है मेश टोपोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पे ट्री नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हर एक कंप्यूटर नोड के पास एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए लिंक हो, ठीक है, हर एक के पास हर एक का लिंक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। लेयर ऑफ कंप्यूटर ओएसआई मॉडल विच परफॉर्म्स डेटा कंप्रेशन, कहाँ पे डेटा कंप्रेशन किया जाता है, नेटवर्क लेवल में, डेटा लिंक में, प्रेजेंटेशन में या फिजिकल लेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन डी इसको ध्यान में रखिए, कोई गलती नहीं हुआ यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होता है कि टाइप करते समय ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर वेब पेज इज कॉल्ड, एक रिलेटेड एक ही मतलब वेब से एक ऐसा है कि कंप्यूटर एक रिलेटेड वेब पेज रखा गया है, एक दूसरे से रिलेटेड जितना भी पेज है वेब पे
वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। उसको क्या कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे, डाउनलोडिंग कहेंगे या लिंकिंग कहते हैं। तो उसी को तो हम लोग वेबसाइट कहते हैं, जहाँ पे एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे कोई भी वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट से रिलेटेड ही उसमें वेब पेज जितना होगा उतना होगा, ठीक है, तो उसको वेबसाइट कहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अच्छे से देख लें, सब चीज़ को याद रखें, ध्यान में रखें, पेशेंस रख के आप लोग एग्जाम दें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।